ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आज द्वादशी तिथि है और एकादशी व्रत के पारण का पुण्य अवसर भी है। तो आज पारण कर अपने व्रत को पूर्ण करेंगे। और शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी व्रत के पारण के दिन तुलसी माता की कथा का श्रवण करने से व्रत सफल माना जाता है और भक्त की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जिन्होंने व्रत ना भी रखा हो, यदि वे द्वादशी के दिन तुलसी माता की कथा श्रद्धा से सुन ले तो उन्हें भी धन संपत्ति और अनंत शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए श्रवण करते हैं तुलसी माता की कथा। सावर्णी मुनि की पुत्री तुलसी अपूर्व सुंदरी थी और उनकी प्रबल इच्छा थी कि उनका विवाह स्वयं नारायण के साथ हो। इसी हेतु उन्होंने नारायण पर्वत की घाटी में स्थित बद्री वन में जाकर कठोर तपस्या आरंभ कर दी। दीर्घ काल तक तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं ब्रह्मा जी उनके सम्मुख प्रकट हुए और ब्रह्मा जी से बोली कि मुझे ब्रह्मा जी वरदान दीजिए। तुलसी ने कहा, हे ब्रह्मदेव, आप तो सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं, मेरे हृदय की बात तो आप जानते ही हैं। फिर भी मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि मुझे पति के रूप में केवल भगवान श्री नारायण ही प्राप्त हो। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्री, तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूर्ण होगी, किंतु पूर्व जन्म के एक अपराध के कारण तुम्हें श्राप मिला हुआ है और इसी प्रकार भगवान श्री नारायण के एक पार्षद को भी दैत्य कुल में जन्म लेने का श्राप मिला हुआ है। इसीलिए इस जन्म में संपूर्ण नारायण तुम्हें पति के रूप में तो प्राप्त नहीं हो सकते, बल्कि नारायण के अंश से युक्त वह पार्षद जो दैत्य कुल में जन्म लेगा वह तुम्हारा पति बनेगा। जब वह श्राप से मुक्त होगा तब नारायण स्वयं तुमसे विवाह करेंगे। यह सुनकर तुलसी ने इस वर को स्वीकार कर लिया और तपस्या स्थल पर रहने लगी। इस तरह भगवान नारायण का वह पार्षद दैत्य कुल में जलंधर के नाम से उत्पन्न हुआ। जब वह युवा हुआ तो एक दिन भ्रमण करता हुआ बद्री वन में जा पहुंचा था और वहां तुलसी को देखकर उस पर मोहित हो गया। उसने विवाह का प्रस्ताव रखा। तभी महाब्रह्मा जी प्रकट हुए और तुलसी से बोले, हे पुत्री, देखो, जलंधर दैत्य कुल में जन्मा है, किंतु उसके स्वरूप में नारायण का अंश विद्यमान है। तुम इसका प्रस्ताव स्वीकार करो पुत्री। तुलसी ने भी समझा कि उसकी तपस्या सफल हुई, अतः उसने जालंधर से गंधर्व विवाह कर लिया। उसके महल में वह राजी खुशी रहने लगे। जलंधर और तुलसी ने दीर्घ काल तक सुखपूर्वक राज्य किया था। जलंधर ने अपनी वीरता से अपने राज्य का विस्तार इतना किया कि देवलोक तक उसके अधिकार में आ गए थे। देवताओं की दीनहीन दशा हो गई और वे सभी ब्रह्मा विष्णु महेश के पास जाकर अपनी विपत्ति सुनाने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, जब तक तुलसी का पतिव्रत धर्म अटल है, जलंधर को कोई भी पराजित नहीं कर सकता। भगवान विष्णु ने भी स्वीकार किया कि जलंधर उनके ही अंश से उत्पन्न हुआ है और तुलसी की
पतिव्रत के कारण तो वह अजय है। देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने जलंधर को संदेश भेजा कि या तो वह देवताओं को उनका राज्य लौटाए या फिर युद्ध की तैयारी करने के लिए तैयार हो जाए। जलंधर ने उत्तर दिया, हे देव आदि देव, मैंने किसी का अपमान नहीं किया। राज्य विस्तार करना मेरा परम धर्म है। देवताओं मेरी प्रजा बनकर रहे, इसमें दोष क्या है? युद्ध करना उचित नहीं, क्योंकि यदि आप हार गए तो लज्जा होगी, और यदि मैं हार गया तो आपको अधिक यश नहीं मिलेगा। किंतु युद्ध के बल से जीते राज्य को युद्ध से ही खोया जा सकता है। यही मेरा अंतिम उत्तर है। यह कहकर वह वहाँ से चला गया। दूसरे दिन देवताओं और असुरों के बीच भीषण युद्ध हुआ। जलंधर ने अपनी मायावी शक्तियों से ऐसा युद्ध छेड़ा कि देवताओं को वह कहीं दिखाई नहीं देता था, किंतु उनके अस्त्र शस्त्र से घायल करता रहा। कई दिनों तक भयंकर युद्ध होता रहा, किंतु जलंधर को कोई हरा न सका। तब भगवान शिव ने विष्णु जी से कहा, हे विष्णु, अब कुछ उपाय कीजिए, अन्यथा मेरा सारा यश नष्ट हो जाएगा। विष्णु जी ने विचार किया कि बल से जलंधर को हराया तो नहीं जा सकता। तब उन्होंने छल का उपाय किया। उन्होंने जलंधर का रूप धारण कर तुलसी के पास जाकर कहा, हे प्रिय, मैंने युद्ध जीत लिया है। सारे देवता और स्वयं महादेव भी मुझसे हार गए हैं। अब आओ इस विजय का उत्सव मनाएं। अपने पति को सामने देखकर और विजय का समाचार सुनकर तुलसी बहुत खुश हुई और उनके गले लग गई। इसी आलिंगन से उसका पतिव्रत धर्म भंग हो गया और जलंधर की रक्षा का कवच नष्ट हो गया। अवसर पाकर भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से प्रहार किया और जलंधर का वध कर दिया। जब तुलसी को ज्ञात हुआ कि उसके सामने खड़े व्यक्ति स्वयं भगवान विष्णु हैं, तो वह क्रोध और पीड़ा से भर उठी। उसने कहा, विष्णु, आपने मेरा अस्तित्व भंग किया है, इसलिए आप पत्थर के समान हृदयहीन हो जाओगे। विष्णु जी के इस छल को उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया और कहा, हे देवी, यह सब तुम्हारे और जलंधर के कल्याण हेतु ही हुआ है। अब तुम तुलसी के पौधे के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा सदा तुम्हारी तुलसी दल के बिना अधूरी होगी। मैं शालिग्राम शिला बनूंगा और तुम्हारे बिना मेरी पूजा स्वीकार नहीं होगी। तुम्हारे पति की अस्थियों से शंख की उत्पत्ति होगी और उस शंख ध्वनि से सदैव मंगल ही मंगल होगा। इस प्रकार तुलसी और शालिग्राम का दिव्य संगम सदा सर्वदा के लिए स्थापित हो गया। एक समय माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु जी से पूछा था कि तुलसी के सामने दीपक जलाने का क्या महत्व है। रोज संध्या समय तुलसी के पास दीपक क्यों जलाया जाता है? इससे मनुष्य को कौन से फल की प्राप्ति होती है? दीपक जलाने की विधि क्या है और उस समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए? कृपया कर मुझे विस्तार से बताइए। तब भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, हे प्रिय, आपने अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न किया है। इसका उत्तर देने से पूर्व मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनने मात्र से ही मनुष्य को 100 वर्षों तक तुलसी के समीप दीपक जलाने का पुण्य प्राप्त फल मिलता है। पूर्व काल की बात है। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की
एक पवित्र नदी बहती थी। उसके किनारे हरिहरपुर नाम का एक सुंदर नगर बसा हुआ था। वह काशी नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वे धर्मपरायण, विद्वान, वेदों के ज्ञाता थे। उनकी पत्नी दुराचारिणी कही जाती थी क्योंकि उसका आचरण सही नहीं था, उसके नाम के अनुरूप ही था। वह सदैव ही अपने पति को अपमानित करती और अपने पति को अपशब्द कहती रहती थी। इतना ही नहीं, जब वह अपने पति को भयंकर दुख देती थी, कभी भोजन नहीं बनाती, कभी उसके साथ शयन नहीं किया और न ही उसके साथ कभी भी प्रेम का व्यवहार किया। पति के मित्र या परिवार के लोग आ जाते थे तो वह उसका अपमान करती थी। इस तरह की व्यभिचारिणी स्त्रियां थीं। उसका मन पति को छोड़कर पराये पुरुषों में लगा रहता। उसने कभी अपने पति से प्रेम से दो बात भी नहीं की, किंतु पराये पुरुषों के संग बैठकर बातें करती थी। कभी कभी वह वन में किसी वृक्ष के नीचे खड़ी होकर सुंदर पुरुषों की राह देखती और किसी दुष्ट पुरुष को मोहित कर उसके संग भोग विलास किया करती। एक दिन वह दुराचारिणी स्त्री वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। उसका चित्त काम से भरा हुआ था और वह किसी सुंदर कामी पुरुष की राह देख रही थी, किंतु बहुत समय बीतने पर कोई पुरुष नहीं आया तो वह अत्यंत दुखी होकर प्रियतम की खोज में इधर उधर देखने लगी और विलाप करने लगी। उसी जंगल में एक भयानक बाघ निवास करता था। उस स्त्री की आवाज़ सुनकर वह जाग गया और छलांग लगाकर उसके पास चला गया। भयंकर बाघ को देखकर स्त्री पसीने से भीग गई और भय से थर थर कांपने लगी। इतने में ही बाघ ने उसे घायल कर दिया और वह स्त्री धरती पर गिर पड़ी। गिरते ही चिल्लाने लगी, अरे बाघ, मुझे क्यों मार रहे हो? मेरा भक्षण करके तुझे क्या मिलेगा? उसकी अज्ञानतापूर्वक बातें सुनकर बाघ क्षण भर रुका और हंसते हुए बोला, हे दुष्टा, आज विधाता ने मुझे ऐसा ग्रास नियुक्त किया। मुझे जैसी पापिन का भक्षण करना ही मेरा काम है। स्त्री ने पूछा, तुम कौन हो और किस कारण बाघ योनि में जन्म लिया? तब बाघ ने कहा, पूर्व जन्म में मैं दक्षिण देश के एक नगर में ब्राह्मण का पुत्र था और नदी के तट पर यज्ञ आदि करता था, किंतु मैंने भोगवश पापियों को यज्ञ नहीं करने दिए। उनके घर का भोजन किया, निषिद्ध दान लिया, लौटाया नहीं, झूठ बोलकर धन ऐंठा और बिना विधि विधान पूजा कर भगवान का अपमान किया। एक दिन बीमार कुत्ते ने मुझे काट लिया और मेरी मृत्यु हो गई। उसके बाद यमदूत मुझे यमपुरी ले गए। चित्रगुप्त ने यमराज को मेरे सारे पाप बताए और मुझे नरक की अग्नि में डाल दिया गया। अब मैं अपने पापों की स्मृति से सत्पुरुष या साधु का भक्षण नहीं करता, केवल पापिन स्त्रियों को ही खाता हूँ ताकि मेरे पाप क्षीण हो जाएं। तू पति को छोड़कर पर पुरुषों के संग भोग विलास करने आई है, इसीलिए तू आज मेरा ग्रास अवश्य बनेगी। इतना कहकर बाघ ने अपने नखों से उससे टुकड़े टुकड़े करके खा लिया। उसके बाद यमदूत आए और उस पापनी को यमपुरी में ले गए। चित्रगुप्त ने उसे उसका लेखा जोखा देखा तो यमराज ने उसे घोर नरक में डाल दिया। कई वर्षों तक अग्नि में जलने के बाद वह पृथ्वी लोक में चंडाल कुल में जन्मी एक चुड़ैल बन गई। एक दिन वह तीर्थस्नान हेतु त्रिवेणी में पहुंची और वहां एक आश्रम के बाहर रहने लगी, जहां तुलसी का पौधा था।
अन्य स्त्रियों को तुलसी के पास दीपक जलाता देख उसने भी दीपक जला दिया। उसी रात हृदयाघात से उसकी मृत्यु हो गई और यमदूत उसे लेने आए। जैसे ही वे बांधकर ले जाने लगे, भगवान विष्णु के पार्षद प्रकट हुए और बोले, यह नरक में जाने के योग्य नहीं, क्योंकि इसने तुलसी के पास दीपक जलाया है। इससे इसके सारे पाप नष्ट हो गए। यमदूतों ने यमराज को सब बताया और विष्णु पार्षद उसी स्त्री को दिव्य विमान में बैठाकर स्वर्ग में ले गए। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, हे देवी, केवल तुलसी के पास दीपक जलाने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जो स्त्री नित्य संध्या के समय तुलसी के पास दीपक जलाती है वह सौभाग्यशाली होती है। उसके पूर्व जन्मों के सभी पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, देवी, हजारों अमृत के घड़ों से नहलाने पर भी मुझे उतनी तृप्ति नहीं होती जितनी मनुष्य द्वारा तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से प्राप्त हो जाती है। 1000 गौदान का जो फल है वही फल तुलसी पत्र चढ़ाने से मिलता है। जो मनुष्य मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी पत्र और तुलसी का जल ग्रहण करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर मेरे धाम को प्राप्त हो जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा सबसे अधिक पवित्र माना गया है, क्योंकि सबसे पहले इसकी पूजा स्वयं भगवान विष्णु जी ने की थी। भगवान आगे माता लक्ष्मी से कहते हैं, जिस प्रकार आपसे बैकुंठ को ऐश्वर्य प्राप्त होता है उसी प्रकार बैकुंठ की पवित्रता तुलसी के कारण ही होती है। पृथ्वी लोक पर जहाँ तुलसी का पौधा होता है वहाँ कभी बुराई का वास नहीं होता और वह स्थान सर्वाधिक पवित्र माना जाता है। इसी कारण हर घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। इसी प्रकार भगवान विष्णु ने तुलसी के पास दीपक जलाने और तुलसी की पूजा का महत्व बताया था। इसीलिए तुलसी की पूजा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और नारायण का आशीर्वाद प्राप्त होता है।